भारत विश्व गुरु बना नहीं है। अगर मोदी जी के नजरों में बन गया भी होगा। आरजेडी ने क्या किया है? अलकतरा का घोटाला किया, पशुपालन का घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, चारा घोटाला किया, लॉकडाउन में घोटाला किया। इतना पैसा बाहर से आया, किसी से बदले राजनीति जमकर हो रही है। इस दफा बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है। कौन है इसमें कौन बोलता है बेरोजगार है? मैं बेरोजगार हूँ साहब। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, बीटेक है, एमटेक है। मैं 12,000 की नौकरी हरियाणा में करता था, अभी फिर से यूपीएससी का तैयारी करने लगा। चोरी कर पाओगे या कंप्यूटर चला? बीटेक करने के बाद मजदूर आपका बेटा करे, आप कर पाओगे? लाखों लाख अभी जो है ना, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, लोग बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। बीटेक और एमटेक करने के बाद रिक्शा चलाएगा, इसका मतलब है कि गरीब के बच्चा को सपना देखने का हक नहीं है। मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है भाई, जहाँ मिले वहाँ खाना खाए, राशन फ्री बांट रहा। 300 रुपए पेट्रोल जब पहुँचा ना, जब पता लगी बेरोजगारी। नमस्कार, मैं ऋषभ राय, आप देख रहे हैं राष्ट्र वार्ता। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे से लौट आए हैं और अमेरिका दौरों के बाद वो भोपाल में हुंकार भर दिए हैं। हुंकार भरेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। और दूसरी तरफ विपक्षी दल के जितने भी सारे नेता हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, पटना में बैठक की है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। आज हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। भैया जी, एक बात बताइए, आप पटना में विपक्षी दल का बैठक हुआ है, प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे, उनके मंत्री गौरवगान कर रहे हैं कि विश्व गुरु बन गया भारत, बन गया भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो भारत विश्व गुरु बना नहीं है। अगर मोदी जी के नज़रों में बन गया भी होगा तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी कह रहे थे कि सबसे पहले काला धन वापस लाऊं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि काला धन वापस आए, और जाके स्विस बैंक में जो है जमा ही हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपने पूछा कि पटना में लेकर के जो विपक्षी दलों का बैठक हुआ था, मोदी जी जब अमेरिका से अभी वापस लौटे, जब नींद खुला उनका, और जब वो क्या करें भोपाल में क्या करें जो ट्रेन का उद्घाटन उन्होंने करने गया वंदे भारत का, तो वहाँ पर वह कहते हैं कि भाइयों बहनों, आपको पता है कि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी विपक्षी दलों का जो संगम हुआ था, ये सारे भ्रष्टाचारी है। तो भाई आप बता दो कि आपके जो मंत्री है और आप जो है ना किस गंगा जल से धुले हुए हो। उन्होंने तो ये बोला है, एक मिनट, उन्होंने तो ये भी बोला है कि मध्य प्रदेश की रैली के दौरान ही उन्होंने बोला ये है कि भ्रष्टाचारियों में हुंकार बन गई है। बैठक में बैठक कर रहे हैं क्योंकि उनका पत्ता खुलने वाला है, साफ होने वाला है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। तो मैं इस पर बताना चाहूँगा, और साथ ही साथ पार्टिकुलर हमला भी उन्होंने कहा, पार्टिकुलर हमला भी उन्होंने किया। मैं भी उनका जो है सो वहाँ से लाइव देख रहा था जब वो भोपाल में ये कर रहे थे। तो पार्टिकुलर, अगर आप मुलायम के परिवार को जिताना चाहते हो, देखिए पार्टिकुलर हमला है, तो आप अखिलेश को वोट दो। लालू के परिवार को जिताना चाहते हो तो आप उनको वोट करो, जिससे उसके पार्टिकुलर परिवार का क्या होगा, विकास हो। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से अगर ये पहुंच पाए संदेश, तो पूछना, क्या आपके पार्टी में परिवारवाद है या नहीं है? परिवारवाद बोलते, परिवारवाद में हड़कंप मच गया है। एकदम आपके पार्टी में भी तो परिवारवाद हो रहा है एकदम। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, मोदी जी का मैं बात नहीं कर रहा, और उनके जो मंत्री है ना, राजनाथ सिंह है, उनके बेटे हैं। इसके जो भोपाल में, एक मिनट, आप जो भोपाल में आप जो लाइव देख रहे थे, तो मोदी जी ने विपक्ष के बारे में क्या बोला और भी कुछ बोला था, वो बताइए। एकदम बोला है। क्या बोला बताइए? जितने भी विपक्ष है ना, जितने भी चोरों का बैठक है, कहने का मतलब है भ्रष्टाचारियों का, तो आपके पार्टी में भी तो लोग हैं। आप उनका सफाया क्यों नहीं करते हो भाई? आपके पार्टी में नितिन का, आप नहीं सुने हो फिर? नहीं, आप एक बात नहीं सुने। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं सुने फिर, आप लाइव देखे हो। आप जो कहे हो कि जिनका जरूरत है, लालू जी का वोट देना चाहते हो उनके परिवार के लिए, तो उनको दीजिए। लेकिन मोदी जी ने ये भी बोला है कि बिहार में आरजेडी ने जो घोटाला किया है, वो उसके बारे में तो आप नहीं बताए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आरजेडी ने क्या किया है? अलकतरा का घोटाला किया, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पशुपालन का घोटाला किया, पहले सुनिए, कोयला घोटाला किया, चारा घोटाला किया। बता दीजिए मोदी का कोई घोटाला के बाद? एकदम हो रहा है। मोदी का कोई घोटाला क्या है बताइए जरा। हमसे पूछिए 1600 करोड़ का विमान जो बना था, उसमें घोटाला हुआ। हाँ, उसमें घोटाला हुआ।
वो बैठ बैठ के आराम से एसी रूम में लाखों का खाना खा रहे हैं। गरीब यहाँ नमक रोटी नहीं मिल रही, उसमें घोटाला है। हाँ, लॉकडाउन में घोटाला किया, इतना पैसा बाहर से आया। लॉकडाउन में कौन सा घोटाला किया? लॉकडाउन में भी घोटाला हुआ। कौन सा? हीरो ने बाहर के देशों ने इतना पैसा भेजा, कहाँ गया? कहाँ गया? कौन सा राशन मिला भाई? लॉकडाउन में भी हमने ठेली चला के यहीं पे, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, यही आम बेच के गुजारा किया है। आम और तरबूज, हर राज्य का प्रधानमंत्री ने पैसा दिया है लॉकडाउन में। बताओ, हर राज्य का प्रधानमंत्री होता कहाँ है? सॉरी, हर राज्य का मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया है, मुख्यमंत्री को पैसा दिया है। आप देख लीजिए लॉकडाउन में ही क्या कहते हैं, बंगाल की 1000 करोड़ रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे वहाँ पे लॉकडाउन में? आर्थिक व्यवस्था खराब था तो। 1 लाख आपको कितना मिला? 15 लाख आ गए? हमें कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ मुझे क्या मिला। मुझे घर मिला भाई, मुझे घर मिला, अपना कमा के और पैसे ला के घर बनाया हूँ। शौचालय मिला, और क्या मिलेगा? अपने कमाने से कुछ नहीं तो सरकार के ऊपर जिएंगे क्या हम? अपने बदौलत जिएंगे ना भाई, सरकार के ऊपर जिएंगे हम। बीजेपी बोलती है 9 साल बेमिसाल काम, और इसी चुनावी हुंगार में उन्होंने यूसीसी का जिक्र कर दिया। इसी चुनावी हुंगार में उन्हें यूसीसी का जिक्र कर दिया। यूसीसी का ग्राफ जो है पिछले 9 साल में अभी तक तैयार नहीं हुआ, बस जिक्र ही हो रहा है कि यूसीसी लाया जाएगा, यूसीसी लाया जाएगा, यूसीसी लाया जाएगा। कब लाया जाएगा भगवान भरोसे है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ इस पे बदले सिर्फ राजनीति चमकाना हो रहा है? हाँ, इस चीज से बदले राजनीति चमका हो रहा है। ये इस दफा बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम मंदिर बन गया, 376। You are talking English language for you? इंग्लिश नहीं आती लेकिन हम भारत के हैं। Now give me now मोदी सर ने हिंदी में बात करनी है, संस्कृत में बात करनी है, पंजाबी में बात करनी है, किस आपको सारे लैंग्वेज आते हैं? मुझे आसामी से लेके नेपाली तक की भाषा आती है, नेपाली से लेके बंगाली तक आती है, बंगाली से लेके गुजराती तक आती है। ગુજરાતી આવડે તને? શું આવડે છે બોલ? શું આવડે છે? मेरे गुजराती में थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन हाँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग किस में है आप? हाँ, स्ट्रॉन्ग किस में? स्ट्रॉन्ग बंगाली, नेपाली, हाँ, आसामी, ये सब में बात कर लीजिए आप मेरे से। अरे हिंदी में बात करो। हिंदी में बात करना है। देखो यहाँ पर देखो, गेम नहीं चला है, कोई ना लगे सर, हम मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। आप भैया आप ये बताओ, उन्होंने यूसीसी का जिक्र कर दिया, तमाम ऐसे चुनाव का जिक्र कर दिया, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब बोलते हैं यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, एजुकेशन मॉडल में कोई रोल नहीं हो रहा है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। कौन? गुजरात से? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद? हाँ, आएंगे आपके साइड हम? कभी भी आ जाइए। हम, हमारा टाइल्स का कारोबार, कजारिया का। कौन है इसमें कौन बोलता है बेरोजगार है? मैं बेरोजगार हूँ साहब, मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, बीटेक है, एमटेक है, मैं 12,000 की नौकरी हरियाणा में करता था, अभी फिर से यूपीएससी का तैयारी करने लगा। मैं इसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया। 35 साल हमारी उम्र है, ठीक है, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। आप बताइए, अच्छी सी कंपनी में जॉब करना चालू कर दे गुजरात तो हर स्टेट में तो क्या कर रहे हैं ना, राज्य वालों को मिल 2 करोड़ नौकरियां का जिक्र किए थे प्रधानमंत्री जी, अभी तक 1 करोड़ नहीं बांटे। कैमरा पे मैं बोल रहा हूँ, आप दिला लो, हाथ मिलाओ, मैं आपको कॉल करूंगा। चलो दिला दो, नंबर बताओ, मैं नौकरी करने के लिए तैयार। मिल नहीं रही है ना, मैं भटक रहा हूँ। चलो नहीं साहब, आपकी तो नौकरी पक्की। भाई साहब दिला रहे हैं, भाई साहब आप क्या काम कर पाओगे? आप जो काम दिला दो, मजदूरी कर पाओगे या कंप्यूटर चला? क्या बीटेक करने के बाद मजदूर आपका बेटा करे, आप कर पाओगे? क्या? जिस लेवल का जॉब है उस लेवल का आप दिलवाओ ना। जिस तरह का मेरे पास एजुकेशन है उस लेवल का जॉब चाहिए। आप कहोगे मजदूरी करना, ठेला चलाने, रिक्शा चलाने, सब्जी बेचने के लिए मैं इतना पढ़ाई किया हूँ? आप बताओ क्या आप करोगे? कंप्यूटर चलाना आता है? बिल्कुल आता है भाई, गुजरात में इतनी जॉब है। 1 मिनट भैया, आपने बोला ठेला, इन्होंने बोला इन्होंने बीटेक एमटेक कर रखा है। क्या बीटेक एमटेक ठेला चलाने के लिए कहने के बाद किसने बोला भाई? कोई भी जॉब, लाखों लाख अभी जो है ना, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, लोग बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, और अंधेरे में समुद्र के, आप कह लीजिए ना, अंदर गहरे में जा करके दिल्ली के 2-4 के रूम में रह करके लोग जिंदगी बिता रहा है और तैयारी कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि कब जॉब लगेगा। भाई कोई भी जॉब, सुनो, कोई भी धंधा करो, छोटा बड़ा हो, काम सब मिलता है। अरे भाई कहाँ मैं
तो रिक्शा चलाएगा, रिक्शा वाला भी महीने का 50,000 कमा लेता है बॉम्बे में। मेहनत कर, रिक्शा के लिए भी तो पैसे चाहिए। अगर रिक्शा वाला 50,000 रुपए महीने कमा लेता है तो वो पढ़ाई क्यों करे? फिर अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहा है? हेलो, सच में रिक्शा ही चलाना है तो पढ़ाई क्यों करे? बॉम्बे में ना, बॉम्बे में जो चलते हैं ना वो छोटा। आप एक मिनट, आप मान छोटा गरीब आदमी को सपना देखने का हक नहीं है। बीटेक और एमटेक करने के बाद रिक्शा चलाएगा, इसका मतलब है कि गरीब के बच्चा को सपना देखने का हक नहीं है। फिर मुझे पढ़ाई करने का बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। रिक्शा चलाऊंगा, ठेला चलाऊंगा, चाय का दुकान लगा लूंगा, एकदम लगा लूंगा। पढ़ने का क्या आज 10 अरे भाई रखा होगा। कॉमन सेंस हमारे बाप ने पैसा बचा के रखा है बहुत, बिरला और अंबानी नहीं है। इसलिए हम अपनी 10 कंपनी चलाते हैं टाइल्स की आज के दिन में। 10 कंपनी चलाता हूँ। मेरे पापा किसान है, मैं गर्व से कहता हूँ मीडिया में कि मेरे पापा किसान है और जमीन में मेहनत करके मुझे यहाँ तक पढ़ाया है। और अगर मुझे मैं बेरोजगार तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे जैसे लाखों युवा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आप जो है ना, मेरे जैसे लाखों युवा जो है ना। आप नहीं मानते देश में बेरोजगारी नहीं है? आपको बेरोजगार दिखाता हूँ। एक बेरोजगार, दूसरा बेरोजगार है ना, तीसरा बेरोजगार। आप बताओ, ये सारे बेरोजगार ही तो है और क्या है? ये बेरोजगार है। वैसे एक सब लोग मैं देखूंगा, कल मैं देखा था जितने यहाँ पे ना सब 100 की बोतल में सब खड़े हो जाएंगे लाइन में। क्यों? कौन चीज के 100 की बोतल भाई सब लोग नशा करते हो। हम यहाँ पे कल एक दिन से क्यों? इसका मतलब खाना पीना बंद है क्या? खाना पीना बंद कर दोगे क्या? बेरोजगार है क्या? बेरोजगार तो हूँ। अच्छा, आप करते क्या हो? स्टूडेंट हो। क्या करते हो? स्टूडेंट पढ़ाई कर बेरोजगार तो हुआ, स्टूडेंट बेरोजगारी तो कर रहा है बेचारा। कर क्या रहा है? गुरुद्वारा इतना बड़ा खुला पड़ा है, गुरुद्वारा इतना बड़ा है। बताओ ना, पढ़ लिख के झाड़ू लगा। आप खाना खाएगा, खाना खाएगा, आया ना? आपको भी मैं खाना खाएगा या ना? खाना बताओ, मैं आपको खिला सकता हूँ। खाने के लिए बोल गुरुद्वारा चल। आपको मैं खिला सकता हूँ भाई साहब, आपको भी मैं खाना खिला एक सेकंड, तू क्वेश्चन पूछ। बेरोजगारी भैया एक बात बताओ, आप इधर आओ। यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है। कोई नहीं है ना? कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा, बेरोजगारी नहीं है। नहीं है, जीरो है, जीरो। मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है भाई, जहाँ मिले वहाँ खाना खाए, राशन फ्री बांट रहा है। और क्या चाहिए बेरोजगारी को? बेरोजगारी को क्या चाहिए? हम आपसे बोले, एक मिनट भाई, एक मिनट भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पता है इंडियन से बाहर पेट्रोल कितना रेट है? पता है? पेट्रोल का मामला हमें नहीं है? बेरोजगारी से मतलब बेरोजगारी क्या करेगी? पता है बेरोजगारी क्या आती है? बेरोजगारी अभी कब आती है भैया? एक मिनट, कब आती है? कब आती है? पता है कब आती है? जब पेट्रोल पहुंच जाए 300 रुपए पाकिस्तान की तरह है। पेट्रोल से हमें अरे 300 रुपए पेट्रोल जब पहुंच जाए ना, जब पता लगी बेरोजगारी बात कर रहा है। ये लोग रो रहे हैं बेरोजगारी, उसमें से आधे, एक मिनट जी, उसमें आधे अभी छात्र हैं। मेरे पास पढ़ के आके अपने कॉलेज और स्कूल का पढ़ाई करने के बाद मेरे पास आकर बच्चे काम करते हैं और 400-500 रुपये रोज ले जाते हैं। मेरी जान, मेरा डिब्बे और ड्राई फ्रूट बनाने का काम है। आपके बोलने से चाचा जी कितना घुस हो रहे हैं। नहीं, ड्राई फ्रूट का डब्बे बनाने का काम है मेरे पास। आते हैं बच्चे, काम करके आते हैं और पढ़ के आते हैं और काम करते हैं। जिनको काम करना है उनके लिए काम है, जिनको नहीं करना उनके लिए वो है। कितना खाएंगे और क्या बचाएंगे? 500 जो कमा रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? कितना खाएं, क्या बचाएंगे? वो भी 6 घंटे काम करके। अरे हर विभाग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, बेरोजगारी बढ़ा, महंगाई बढ़ा, लूट लिया। एक आदत है कि मैंने कुछ कह के चल दिए, पागल की तरह आए और बात करी और निकल गए। लड़ाई नहीं है बेटा, लड़ाई का विचार है, हर एक का अपना अपना विचार है। मेरा अपना है, सबका अपना है। लड़ाई किस बात की? एक बात बताओ भैया जी, 2024 में कौन? मोदी ओनली। राहुल गांधी मंदिर में जाओ। एक काम कर, राहुल गांधी को लिखवा ले और एक जो कहेगा वो हार जाऊंगा। चल, राहुल गांधी के लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन गिरवी रख दूंगा। और बताओ, मोहब्बत की राहुल गांधी के लिए मैं अपनी पूरी जमीन गिरवी रख दूंगा, लेकिन मोदी को नहीं आना है। आप राहुल गांधी से क्यों हैं?
राहुल गांधी से क्यों इतना प्रभावित है? भाई क्योंकि हम जब राहुल गांधी के राज में थे तो राहुल गांधी का कब राज चला हुआ? ये अभी 2015 से पहले तो राहुल गांधी का राज था, कांग्रेस का राज था। 15 के पहले था कि 2014 के पहले था? 2014 या 15 के पहले ही 14 के पहले था। हाँ वही समझ लीजिए। लेकिन हम कमा रहे थे, खा रहे थे, हमारी दुकान थी, हाँ बढ़िया सा हम मकान भी बना रहे थे। हमारे मोदी भाई साहब हमारे गांव में उतरे हेलीकॉप्टर से, मेरे भाइयों और बहनों मैं आपको नल दे दूंगा, मैं आपको रास्ता दे दूंगा, हाँ सब ये कह के पाँच बहुत से आंकड़े देखा जाए, जस्ट 1 मिनट टेक अ सेकंड। हाँ सेकंड। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोलिए। आपने यहाँ पर की कई सारे लोग अपने अपने बातों लेकर रखा, जहाँ पे उन्होंने बेरोजगारी के लेकर, महंगाई से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे रखे, साथ ही 2024 को लेकर भी उन्होंने मुद्दे रखे। तो आप देखते रहिए। धन्यवाद। राष्ट्रवार्ता मैं ऋषभ राय।